हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस। दिस इज़ सीए अंशुल सचदेवा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं रीट के बारे में, विच इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियो में होंगे इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज़, गोल्ड बॉन्ड्स। बट अगर बात करें तो मेजॉरिटी के पोर्टफोलियो में नहीं होगा रियल एस्टेट, एंड इसका सिंपल रीज़न है कि रियल एस्टेट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसका नाम था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो व्हाट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक कंपनी के फॉर्म में है जहाँ पे एक इन्वेस्टर कुछ एक छोटा सा अमाउंट इस कंपनी को देगा, एंड ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये छोटा छोटा अमाउंट देंगे कंपनी को, एंड ये कंपनी इसको फर्दर इन्वेस्ट करेगी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में या फिर किसी होटल में या किसी हॉस्पिटल में, एंड वहाँ से ये जनरेट होगा इसको या तो लीज़ रेंटल या फिर इसको जनरेट होगा उसका कैपिटल अप्रिसिएशन। तो ये जो भी इसको बेनिफिट जनरेट होगा कंपनी को इन फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर लीज़ रेंटल, इसका जो बेनिफिट होगा वो ये इन्वेस्टर को पास ऑन करती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। इसको बोला जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें पहला आता है इक्विटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेकंड आता है मॉर्गेज रीट एंड थर्ड आता है हाइब्रिड रीट। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ रीट। इक्विटी रीट के अंदर इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट सम अमाउंट इन रीट कंपनी, एंड रीट कंपनी इसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, किसी होटल में, हॉस्पिटल में, किसी आईटी पार्क में या फिर ऐसी किसी प्रॉपर्टी में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो, एंड उसके अंदर इन्वेस्ट करके अब कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो 2 टाइप में होता है। या तो कैपिटल अप्रिसिएशन की फॉर्म में कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो, या फिर उसने प्रॉपर्टी को आगे लीज़ पे दे दिया और कंपनी को मिलते हैं लीज़ रेंटल्स। चाहे कैपिटल अप्रिसिएशन हो चाहे लीज़ रेंटल हो, इन दोनों का बेनिफिट्स दे पास ऑन टू इन्वेस्टर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये होता है इक्विटी रीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉर्गेज रीट। मॉर्गेज रीट में इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट सम अमाउंट इनटू रीट कंपनी, एंड रीट कंपनी जो है वो आगे किसी और को लोन पास ऑन कर देगा, एंड रीट कंपनी को मिलेगा इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट वो अगेन इन्वेस्टर्स को देगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो चाहे इक्विटी रीट हो चाहे मॉर्गेज रीट हो, इन बोथ द केसेस हमें मिलता है डिविडेंड। एंड थर्ड टाइप ऑफ रीट इज़ hybrid REIT. Hybrid REIT is basically a combination of both equity and mortgage REIT, wherein a company will invest some amount into equity REIT and some amount into mortgage REIT. Now let's talk about the reliability and the benefits of REIT. तो अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो REIT इज़ सेबी रेगुलेटेड एंड ये पब्लिकली लिस्टेड होता है, तो इसलिए काफ़ी रिलायबल है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि क्योंकि इसका जो मेजर बेनिफिट है वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, एंड एज पर सेबी रेगुलेशंस जितना भी रीट प्रॉफिट कमाएगा एक पर्टिकुलर ईयर में उसका 90% इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। एंड थर्ड इज़ कि अनलाइक एनी अदर कंपनी जिनके स्टॉक्स एंड शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करते हैं, रीट इतना जल्दी ऊपर नीचे मूव नहीं करता। इसका मेजर बेनिफिट जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इसके डिविडेंड्स के फॉर्म में। India's first REIT was Embassy Office Parks, which was listed in March 2019, and this was backed by Blackstone Group Inc., which is one of the world's leading investment company. Also, as a matter of fact, 85 million Americans invest in REIT as their retirement funds for regular returns. Though this is a new concept in India, but if you want to buy REIT, you can do it in the primary markets by subscribing in the IPO, or you can buy it in the secondary markets over stock exchange. So ये थी एक छोटी सी वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके रिलायबिलिटी एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में। एंड अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट बट आपके पास सरप्लस फंड्स अगर नहीं हैं, देन डेफिनेटली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है एंड इसकी बहुत अच्छी रिटर्न्स है। Hope you guys like this video. Please like and subscribe my channel for more such videos. Thank you.